मैं संजय सिन्हा और टीम को आमंत्रित करता हूं। हो सकता है थोड़ा सा ये कुछ समय ज्यादा ले और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि सभी कलाकारों का यथा उचित समय समय पर तालियां बजाकर स्वागत करें, सम्मान बढ़ाएं। और कहीं पे अगर पंचलाइन नहीं लगती है, नहीं समझ में आती, तब भी तालियां जरूर बजाइए। धन्यवाद। आप सभी सलाम मियां, नमस्कार। आप सभी का राजभाषा प्रशिक्षण 2021 में स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोगों को पाठ्यक्रम दे दूं। जी शुक्रिया मियां। पढ़ाई कैसी भी हो, फोटो जरूर होनी चाहिए। यस, चलिए। आज यहां पूरे भारत से पधारे सभी लोगों का राजभाषा की कक्षा में स्वागत है। इसके पहले कि हम राजभाषा प्रशिक्षण प्रारंभ करें, आप लोगों का परिचय हो जाना चाहिए। ये परिचय क्या हो जी? परिचय बोले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। ओहो, इंट्रोडक्शन। हाँ, ठीक है। अच्छा, तो आप अगर उसमें कंफर्ट नहीं है तो आप एक काम करिए, आप अपनी भाषा में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। ठीक है। నా పేరు రవికుమార్, నేను గుంతకల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వచ్చినాను। और पेरू का हमारा डीजी साहब का कमरे में रूम में तो बहुत है कमरे में। अरे भाई, ये उस पेरू की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये तेलुगु में पेरू का मतलब होता है मेरा नाम। अच्छा अच्छा, बस आप नहीं बस। तो पेरू तो बहुत महंगा पड़ा मेरे को। आप जी, मैं यो हनी सिंह आया हूँ पंजाब बठिंडा से, या हिंदी सीखने। ओ तुसी ग्रेट हो जी। आप क्या हर बात ऐसी ऐसी करके बोलते हो? आओ, ये तो पंजाब का स्वैग है जी। ओ जी, बैठो बैठो बैठो। आओ। जी आप? मैं इस्माइल पाशा अपन इधर ही हैदराबाद में लाइन की पटरियां नापता मरम्मता करता मियां। अभी इधर इरिसन में हिंदी सीखने के वास्ते आया। अच्छा, हैदराबाद से आए आप? हाँ मियां। ये हैदराबाद में खास क्या है भाई? अरे हैदराबाद में तीन खासम खाता बाता मियां। एक तो बिरयानी, और फिर ये शेरवानी, और उसके बाद परेशानी। परेशानी बोले तो हमारी बेगम मियां। अरे हम आपको हिंदी तो सिखा देंगे और आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, लेकिन क्या उसके बाद हमको आप एक शेरवानी और बिरयानी कराइए क्या? क्या बाता करता मियां, अभी इधर ही बुला था। अरे बैठिए बैठिए बैठिए। आपको आपका परिचय? ये कोकला सुनी ले। मतलब कोंकण से? हाँ। ओ, मैं रत्नागिरी तक ही गया हूँ मैडम। चलिए बताइए, आगे बताइए। नाव सांगू का? हाँ, नाम बताइए आप। ये विद्या सावंत असे इरिसन मध्ये बिला पास करते। अच्छा अच्छा। तो पेरू वाले भाई साहब, आप जरा अपनी जानकारी दीजिए। My name is Ratan Dagdu Bhosle. Where is Pandharpur in Pune in Maharashtra. My working for Indian Railway Institute of Civil Engineering, Irisan Pune Computer Center. अच्छा, आप कंप्यूटर में काम करते हैं? हाँ जी। लेकिन वहाँ पर तो कोई निजामी और एक सिन्हा है। हाँ हाँ। वो लोग कंप्यूटर में काम करते हैं, सुना? और निजामी को तो मैंने काम सिखाया। काम सिखाया। वेबसाइट तो मैंने बनाया। अच्छा, आपने बनाया? हाँ जी। ओहो, ये तो जानकारी नहीं थी हमें। अच्छा, और वो जो संजय सिन्हा है
वो तो नाटक ही करते हैं और गप्पा मारते हैं और सबका एक्टिंग करते बैठते हैं। अच्छा, हाँ हाँ। अरे आपसे आप बैठिए अच्छा। देखिए, पूरे प्रशिक्षण के दौरान आपसे मिलके बहुत खुशी हुई और आखिरी में आप मुझे अपना नंबर जरूर देके जाइएगा, क्योंकि मुझे कंप्यूटर का कुछ नहीं आता, ठीक है? तो जो भी जानकारी आपसे मैं आपके फोन में बात करके ले लूंगा। जी, आपकी तारीफ, आप तो हिंदी क्षेत्र के लगते हैं। महाशय, मेरी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। सर से पांव तक तारीफ ही तारीफ है। अच्छा, मेरा पूरा नाम गोल मिर्च औरंदास भीम भंडाराव कुलेकर्णी व्याम विशारद डंबल वही त्रिदंड कारक है। आपका नाम समाप्त हो गया क्या? अच्छा, एक बात बताइए, आपने कभी अपने नाम का नेम प्लेट आई मीन नाम की तख्ती बनवाई है क्या आपने? महाशय, प्रयास हमने बहुत बार किया। जितने कारीगर आए प्रति अक्षर 100 रुपया मांगते हैं। इस कारण वो आज तक बन नहीं पाया। देखिए, अगर आप बुरा ना माने तो कारीगर ने काफी कम पैसे लिए आपसे, और चूंकि आपका नाम बहुत बड़ा है तो हम इस पूरे पाठ्यक्रम के दौरान आपको हम जेपी के नाम से बुलाएंगे। ये जेपी क्या मियाँ? जेपी बोले तो जटिल प्रसाद। हाँ, ये सही है। समझ, बैठिए। तो चलिए, हमारा यहाँ पर पहला कालखंड यहाँ समाप्त होता है। अब हम अपने द्वितीय कालखंड अर्थात दूसरे पीरियड में चलते हैं। मैं आपको कुछ राजभाषा की रोचक बातें बताता हूं। आज जिस रूप में भी हिंदी बोली या लिखी जाती है उसे खड़ी बोली बोलते हैं। द एक्सेंट इज द सोल ऑफ द लैंग्वेज, अर्थात उच्चारण ही भाषा की आत्मा होती है। अब इस दूसरे पीरियड में मैं ये चाहूंगा कि आप लोग बोल के आप अपना हिंदी सीखने की कोशिश करेंगे। जो बोल तो सबसे अच्छे दिलेर पाहिजे के, उसके बाद लिखा पाहिजे के, और उसके बाद किसी के बोल अच्छे तो मेरे। सरदार जी, ये हिंदी राजभाषा की क्लास है, आप कहाँ बोल पे लगे? मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ भाई। आओ जी। अच्छा, एक काम करते हैं जेपी जी, आप एक काम करिए, आप इन सभी को अच्छे से हिंदी बोल के उदाहरण के साथ बताइए कि हिंदी कैसे बोली जाती है। महाशय, मेरी हिंदी तो अच्छी है पर लोग समझ नहीं पाते, यहाँ तक कि मेरी धर्मपत्नी भी नहीं। एक बात की बात है, मेरी नई नवेली धर्मपत्नी ने एक आभूषण पहुंची की इच्छा जाहिर की। मैंने अपनी धर्मपत्नी की इच्छा अनुसार पहुंची बनवाकर भेजा, और फिर मैं पूछा पहुंची तो पहुंची तक पहुंची कि ना पहुंची। अरे भाई, आप बताते बताते मेरे तक पहुंच गए, लेकिन आपकी एक भी बात मेरे तक नहीं पहुंची। भैया, हम तक भी नहीं पहुंची मियाँ। अरे आप धन्य भाई, आप ये पहुंची का अर्थ बताइए। चलिए, बहुत साधारण सी बात थी। मैंने आभूषण पहुंची बनवाया और वो पहुंच गया। अब जो है, पहुंचने के बाद मैं अपनी धर्मपत्नी से पूछ रहा हूँ कि पहुंची तो ये सही जगह पे ही पहुंची, तक पहुंची कि ना पहुंची। बैठिए आप, बैठिए। चलिए, तो हमारा ये दूसरा कालखंड यहाँ पर समाप्त होता है, और हम जब भी यहाँ पर हिंदी का प्रशिक्षण देते हैं तो हम हमारे सारे प्रशिक्षु से एक बात जरूर पूछते हैं कि आप लोग हिंदी क्यों सीखने आए हैं। तो सर्वप्रथम वो कोंकणी से आई है मैडम, वो जरा बताइए आप हिंदी का। काम करताना ना कोकणी बोललंय, कोणा एका काही एक कळणार नाही, म्हणून माका हिंदी शिकूकच व्हाय। आधा तो मेरे को भी समझ में नहीं आया। चलिए, आप सही जगह हैं। अच्छा, वो पेरू वाले भाई साहब, आप बताइए। देखिए मैं, हमारा इधर ट्रेनिंग स्कूल है, तो आने वाले साहब लोग वो हमेशा इंग्लिश और हिंदी भी बोलते हैं। वो हमारा वाइफ भी बोलते हैं, तुम 40 साल रिटायर होने वाले हो, तुमको अभी कोई हिंदी नहीं आता है, इसलिए मैं सीखने आया है। अच्छा। जी, बहुत सही जगह है, हम आपको बहुत अच्छा राजभाषा सिखाएंगे। चलिए। 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज, 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज।
अरे हरी सिंह जी, ये कहाँ लगे हैं भाई आप अभी तक पंजाब से क्लास में नहीं आए क्या? अरे भाई ये हिंदी की क्लास चल रही है, आप यहाँ पर हिंदी क्यों सीखने हैं वो बताइए। जी क्या है जी, मैं जब बात करता हूँ ना तो डांस विच करता हूँ या फिर पंजाबी विच करता हूँ, तो लोगों को समझ में नहीं आता है जी। देखिए, यहाँ पर आपकी हिंदी अच्छी हो जाए इसकी तो हम गारंटी लेते हैं, लेकिन आपको गाना और ये सब तो आपको खुद सुधारना पड़ेगा भाई, ठीक है? कि चलिए, अब इन लोग का तो मुझे समझ में आया, जेपी जी आप तो खुद इतने बड़े ज्ञाता हैं, आप क्यों आए यहाँ पर? महाशय, मेरी शुद्ध हिंदी से लोग परेशानी में पड़ जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे हिंदुस्तानी सीखने आया। अब इसका एक वाक्य सुनाता हूँ। एक दिन मैं अपनी धड़ धकेल हुई चक्रवाहिनी से अपने कार्यालय जा रहा था। इसी क्रम में वक्रतुंड महाकाय महाशय अपनी रूठी पत्नी को मनाने के क्रम में हमारे सामने आ गए। क्या दिमाग का बैंगना कर रहा मियां? आप सुनो। अब सामने आने से हम दोनों के बीच में बेधड़क का धड़क हो गया। धड़क 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 धड़क। अरे आप हिंदी की क्लास है, कुछ तो गरिमा रखिए। अरे बैठिए, उनको सुनिए। वार्तालाप में विलंब नहीं। देखिए, दोबारा फिर ऐसा किया तो शुरू से मैं सुनाऊंगा। फिर क्या हुआ? फिर होना क्या था? हमारे धड़ धकेल दुई चक्रवाहिनी के अग्र चक्र वक्र हो गए। क्या है? अब मैं अंतिम बात बोल रहा हूँ। फिर क्या हुआ? हमने अपने धड़ धकेल दुई चक्रवाहिनी को लेकर एक धड़ धकेल दुई चक्रवाहिनी अभियंता के पास गया और उनसे बोला, हे धड़ धकेल दुई चक्र अभियंता, मेरे धड़ धकेल दुई चक्रवाहिनी के धड़क का धड़क होने से अग्र चक्र वक्र हो गए। आप इसके मरम्मत को कितने पैसे दोगे? फिर क्या हुआ? होना क्या था? दुकानदार वहां से रणछोड़ दास की तरह भाग खड़ा हो गया। अपने चक्रवाहिनी यानी साइकिल अपने कंधे पे लेकर घर आना पड़ा। एक बात तो मेरे को समझ में आ गई कि मैंने आपका नाम जटिल प्रसाद बिल्कुल सही रखा है। बिल्कुल सही है। मुझे 10 साल हो गए यहाँ हिंदी का प्रशिक्षण देते हुए, आपकी बात मुझे सिर्फ 5% समझ में आई। आप धन्य प्रभु। चलिए, तो अब हम अगले पीरियड्स की तरफ बढ़ते हैं। इसमें चूंकि हम सभी रेलवे कर्मचारी हैं और हमारे तो हमने बोलना सीख लिया, सब सीख लिया। अब हम आपको एक सेंटेंस देंगे, एक कॉमन सेंटेंस रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, और उस कॉमन सेंटेंस में आप लोगों का उसको अनुवाद करके बताना है। तो चलिए रवि जी, आपसे शुरू करते हैं। तो वो सेंटेंस है, राम ड्रिंक्स वाटर। राम पानी पीती है। ये राम पानी पीती कब से होने लगा? जब राम पानी पीती होगी तो सीता पानी पीता है हो जाएगा। चलिए, कोई बात नहीं, आपने प्रयास किया। सावंत मैम, आप बताइए। राम पानी खाता लो। इधर पीती है, अब आप पानी खाने भी लगे आप। खाता लो नहीं तो क्या पीता लो। अच्छा, अब आप भी बता ही दीजिए, पेरू वाले भाई साहब बता दीजिए। राम ड्रिंक्स वाटर। राम पानी पीता है। अच्छा, अब इनके पानी पिता और माता हो गए। अरे धन्य है भाई। चलिए, अब हम एक काम करते हैं, ये हनी सिंह जी से पूछते हैं। आप रह गए, आप यही है ना? हाँ जी। नहीं, आप हेडफोन लगा, मैं बोला भटिंडा तो नहीं पहुंच गए। नहीं। चलिए, आप बताइए, अच्छे से बताइएगा कि राम ड्रिंक्स वाटर का अनुवाद क्या है? और जी भाई गुरुदीप होते हैं, हमारा राम कभी पानी पीता ही नहीं है। छोड़ के पीता है, छोड़ के साथ ही पीता है। अरे क्या ये आप गलत बोल रहे हैं? तो क्या गलत बोल दिया मैंने? अरे भाई, गलत नहीं होता है, गलत होता है। हाँ तो वही तो मैं कह रही हूँ, गलत। गलत नहीं, गलत बोलिए। गा ला त गलत। गलत। अरे भगवान, आप कम से कम गलत बोलना तो सीख गए। यहाँ मैं सब सही सीखने आई हूँ, कुछ भी गलत सीखने नहीं आई। वही मैं कह रहा हूँ। चलिए
चलिए कोई बात नहीं, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें पीरियड या 5वें कालखंड की तरफ, जिसमें हम यहाँ पर अपने सभी प्रशिक्षु से बोलते हैं कि उनके जीवन की मतलब ये जो कालखंड है ये है, इसमें हम घटना का विवरण लेते हैं। जो भी हमारे जितने भी प्रशिक्षु बैठे हैं, जो भी चाहे तो अपना जीवन में जो उनके सबसे अहम घटना है वो चाहे तो उसके बारे में हमें बता सकता है। मी सांगतो अच्छा, तुम आप बताओ, सांगा तुम्ही सांगा। आमचे खापर पंजोबांची एक गोष्ट सांगतो तुम्हाला। खापर पंजोबा बोले तो क्या मियाँ? खापर पंजोबा बोले तो दादा के दादा, पर दादा, पर दादा सही बोला? हा सर, अच्छा, आप बताइए आगे। वो खापर पंजोबा दादा उनको आम्ही तात्या म्हणत होतो। तात्या म्हणत असताना ते पंढरपूरवरून ट्रेन मधून येत असताना रस्त्यामध्ये त्यांनी कटहल खाल्ले। आमच्या मराठीमध्ये त्याला फणस म्हणतात। ते भरपूर खाल्ल्यानंतर त्यांचा पोट फुगला, पोट फूक के फुगा हो गया। अच्छा, मतलब मैं जो समझ पा रहा हूँ, हाँ। आपके परदादा ट्रेन में बैठे, हाँ सर, फिर कटहल खा लिया, कटहल खा लिया। उनका पेट फूल गया, फूल गया। फिर क्या हुआ? फूल गए के बाद उनको प्रेशर आ गया। अच्छा, यही बाकी था अभी क्लास में। यही बात है। या काय म्हणतोय, त्यांना जाऊचाच होता तर गाडीत जाऊचा, बाहेर कित्याक जाऊ खया? मैं बताऊं कि क्या है, वो अपने परदादा की कहानी बता। उस जमाने में किसी भी भारतीय रेल की गाड़ियों में टॉयलेट नहीं हुआ करता था। हाँ, फिर क्या हुआ? जात असताना अहमदनगर स्टेशनला ते उतरले असताना लोटा घेऊन आपल्या बाजूला स्टेशनच्या बाजूला आपले बसले। अरे, तो फिर फिर क्या तो हुआ? अपना गार्ड ने सीटी मारा। अच्छा, ट्रेन तो भाग गई, छूट गए होगी। निकल गई। गाड़ी छूट गई, गाड़ी नीचे रह गया। दादा नीचे रह गया। नाचे जाते दादाजी का वो जो पायजामा था, हाँ, पायजामा पहने था, तो उतर गया। उतर गया। उसके बाद तो बहुत बेइज्जती हुआ दादा ये का। तो गजब हो गया मियाँ। फिर दादाजी का बेइज्जती हो गया हमारा। हाँ, तो दादाजी ने गुस्सा से रेलवे बोर्ड को चिट्ठी लिखा। अच्छा, उसका बाद रेलवे में टॉयलेट बन गया। आप तो रतन और आपके दादा भारतीय रेलवे के लिए ऐतिहासिक पुरुष। और एक बार जोरदार तालियां बजाएं भाई उनके लिए। तो चलिए अब हम अगले राउंड में बढ़ते हैं, जो हमारा आखिरी राउंड रहेगा, मतलब हमारा 6वां कालखंड या 6वां पीरियड। ये इसका मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं, इसका सब्जेक्ट ही है अर्थ का अनर्थ। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको एक एक सेंटेंस दूंगा, आपको उसका अर्थ बताना है। तो चलिए रवि जी से शुरू करते हैं। अंग्रेजी का सेंटेंस है वी ब्रोक अप। हम टूट गए। कर दिया ना, अर्थ का अनर्थ कर दिया। बी का मतलब हम, ब्रोक का मतलब तो, अप का मतलब नहीं। ऐसे बताएंगे आप गुंटकल में। वी ब्रोक अप यानी हम अलग हो गए। ठीक है, चलिए अब कोंकण से आई मैडम से भी पूछ लेते हैं। चलिए आपका सेंटेंस है आर यू आउट ऑफ माइंड। तुमका काय वाटतं, मला काय समजलं ना? परत एकदा सांगितलं तर समजतं ना? मैं फिर से बताऊं आपको, आर यू आउट ऑफ माइंड। क्या तुम दिमाग से बाहर हो? आप भी अर्थ के अनर्थी वाले निकले मैम। इसका सही अर्थ होगा, क्या तुम दिमाग से पैदल हो। समझ गए? चलिए छोड़िए। अरे मैं आपको लेता हूं जेपी जी, मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा बड़ा सेंटेंस देता हूं, आप अच्छे से बताएंगे। आपके लिए है देयर इज ए मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड लिप्स। वो जी मैं बताता हूँ जी। इसका मतलब है मैडम ने बहुत सारी लिपस्टिक लगाई होगी, तो चाय पीते पीते उनका कप जो है वो लिप से सटक रहा होगा। सरदार जी आप मुक्के सरदार हो, कोई उसमें डाउट ही नहीं है। थैंक यू जी। वहाँ से सब लोग अर्थ के अनर्थ करने वाले आप बताइए। कुछ कुछ नहीं समझते। इसका सही अर्थ होता है कि कानी के ब्याह में 900 जोखी। आप पहले बोला ना, आप 100%। इतना कठिन बताएंगे कुछ समझ में आएगा। देखो इसका सही अर्थ क्या है। इसका सही अर्थ ये है, जब हमारी किसी भी चीज कोई कमी रह जाए
तो हम उसको जहां भी उपयोग करेंगे वहां हमको समस्या आएगी। ठीक है, बैठिए। चलिए, चूंकि ये सरकारी पाठ्यक्रम है तो हम इसमें एक टेक्निकल सेंटेंस लेते हैं, है ना? इसमें मेरे को उम्मीद है कि आप लोग अच्छा बताएंगे। अगर आपको वो सेंटेंस से अगर पूरा नहीं बनता तो कम से कम उसका एक छोटा सा कोई भी वर्ड लेके भी अगर आप तो बता देंगे तो मैं समझूंगा कि मैंने आप लोगों को अच्छे से पढ़ा। ठीक है, तो सेंटेंस सुनिए। द सॉइल लैंड यूज्ड इन अर्थ कटिंग कैन बी। इसकी 3 ऑप्शन है। पहला है टेंशन, दूसरा है टेंशनलेस और तीसरा है प्रिटेंशन। सबसे बड़ा टेंशन तो हिंदी बोलना है। आपको वर्ड दिया तो आपने वर्ड पकड़ लिया। अच्छा, आप बताएंगे? माझी नका छोटी असत ना, नेल्स माझे छोटे असत, तर त्याच्यात माती जातली, ते माका टेन्शन येतला। मतलब आप ऑफिस आते हैं तो 11 बजे तक नैल में टाइम दे देते हैं क्या? अच्छा, आप बताइए, आपसे उम्मीद है आप सही बताएंगे। महाशय, ग्रू कटिंग में विंडा कील का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है? पहली बात तो आपको धन्यवाद, इतना अच्छा तो मुझे भी नहीं मालूम। और सही में तो चलिए, आप पुरुष नहीं हैं, हाँ जी, महापुरुष हैं, महापुरुष। तो सलाम करते हैं आपको। तो चलिए, यहाँ पर हमारे सारे पीरियड समाप्त होते हैं और जैसा कि हमारे यहाँ परंपरा है, हम इसके बाद आप लोगों का परीक्षा की घड़ी है और इस परीक्षा को हमने कुछ एक अलग अंदाज में लिया है। उसके अब चूंकि आपके लगातार 6 पीरियड हो गए हैं तो इसके लिए हम एक छोटा सा अंतराल लेंगे। कहीं जाइएगा मत, एग्जाम अभी बाकी है।